नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एजेंडा एट 9। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। तो राजधानी लखनऊ में सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू समाज से संगठित और सशक्त होने का आह्वान किया। घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चों की बात कही है। साथ ही जबरन धर्मांतरण पर रोक और घर वापसी अभियान तेज करने की जरूरत बताई। घुसपैठ को लेकर भी उन्होंने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात दोहराई। तो यूजीसी के नए कानून पर टिप्पणी करते हुए भागवत ने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए और अगर कानून गलत है तो उसे बदलने का रास्ता भी है। उन्होंने जातिगत भेदभाव खत्म कर सामाजिक समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। तो विदेशी शक्तियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए अमेरिका और चीन का भी उल्लेख किया। तो क्या ये बयान आने वाले समय की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करेगा? सवाल यही उठ रहे हैं। तो मोहन भागवत का ये बयान बड़ा बयान माना जा रहा है। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, 3 से कम औसत वाला समाज समाप्त हो सकता है। तो संघर्ष नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है, ये बात उन्होंने कही है। वहीं यूजीसी कानून पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है उसको लेकर सुनिए। कानून सभी को मानना चाहिए, गलत है तो बदलने का उपाय भी इसके लिए है, ये बात उन्होंने यूजीसी कानून पर कही है। वहीं अगर हम देखें तो विदेशी शक्तियों पर चेतावनी का जिक्र भी उन्होंने किया है और ऐसे में ये कई बड़ी बातें हैं जो कि मोहन भागवत ने कही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं और इसी पर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। विक्रम गोस्वामी जी हिंदू धर्मगुरु अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र तिवारी जी आरएसएस के विचारक हैं, वो भी हमारी इस चर्चा के साथ ही बनेंगे। साथ ही फरहाद अली खान जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। चलिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है और सर संघचालक मोहन भागवत के बयान को लेकर चारों तरफ चर्चा है, बयान उठ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हिंदू की आबादी बढ़ाने का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हिंदू की आबादी कम हो रही है और एक हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, तभी हिंदुओं का गिरता हुआ ग्राफ सही लेवल पर आएगा। लेकिन उनकी ये जो बात है वो कितनी प्रैक्टिकल है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बयान को लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। फरहाद अली खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको फरहाद अली जी? जी, आपसे पहले अपने टेक्निकल से कह, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है जी। चलिए एक बार कोशिश करते हैं टेक्निकली आपकी आवाज़ मतलब कि हम तक भी पहुंचे। हालांकि हम आपको सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर अपने डिबेट में बिठाने की कोशिश करते हैं और फिलहाल लेकिन आपको ये पूरा मुद्दा हम बता देते हैं किस तरह से मोहन भागवत का ये जो बयान है वो चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लगातार इस तरह के बयान जो है सामने आते हैं तो रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर संघ प्रमुख का ये बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, कम से कम एक घर में हिंदुओं के 3 बच्चे होने चाहिए, जिसको लेकर सवाल अब उठने लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भी हिंदू हैं और उनकी घर वापसी पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया गया, कन्वर्शन हुआ और ऐसे में मोहन भागवत ये सलाह दे रहे हैं कि जिन लोगों ने कन्वर्शन किया, यानी जो लोग अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गए, उनको भी घर वापसी के लिए मनाना होगा, क्योंकि उनकी जड़ें हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। साथ ही उन्होंने विदेशी शक्तियों पर चेतावनी भी दी है कि अमेरिका चीन में बैठे जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हमें सावधान रहना होगा। तो विदेशी शक्तियों को लेकर बातचीत की है, क्योंकि ये लोग हमारी सद्भावना के खिलाफ योजना बना रहे हैं। खासतौर से अमेरिका और चीन का जिक्र उन्होंने कहा है और ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें सावधान रहना होगा और ये जो योजना उनकी है उसे विफल करना होगा। तो विदेशी शक्तियों पर चेतावनी दी है। हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि एक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारे दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी घर वापसी कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो तेज करना होगा घर वापसी का अभियान, ये उन्होंने कहा है। जो लोग उस वक्त जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया था, उस दौरान जितना धर्म परिवर्तन हुआ था, वो लोग पहले सनातनी थे, धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जाते हैं, उनकी घर वापसी तय होनी चाहिए।
चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेहमानों के खास पैनल पर। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को करने की, और कुछ टेक्निकली हम लगातार जिस तरह से हमारे मेहमान आए थे फराद अली खान, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार ये जो मुद्दा है वो चर्चा में बना हुआ है और कोशिश यही है कि इस मुद्दे का हल क्या हो सकता है। और जिस तरह से मोहन भागवत ये बात कर रहे हैं तो क्या इसका बड़ा असर जनसंख्या पर पड़ेगा, और सिर्फ अगर हिंदू धर्म के लोग ही इस पर काम करते हैं तो बाकी धर्म के लोग क्या ये नहीं कहेंगे कि उनको भी जो अपना परिवार है वो उसी तरह से बढ़ाना होगा? उसका असर देश पर क्या होगा? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, क्या देश के संसाधन इतने हैं कि इतनी जनसंख्या विस्फोट के बाद यहाँ पर लोगों को किसी तरह की कमी नहीं होने पाएगी? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर पहले भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए थे और 2 बच्चों की नीति पर कुछ नियम लागू किए गए थे। ऐसे में कई सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो पहले दावे किए जाते थे, संसाधनों पर बोझ ना पड़े जिसके चलते इस नियम को लाया गया, 2 बच्चों का ये नियम क्या फिर से 3 बच्चे करने की बात जो मोहन भागवत कर रहे हैं वो उस दायरे में फिट बैठेगा? क्या इससे संसाधनों की कमी नहीं होगी? तमाम पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरह से तो देखिए ये जो बयान है वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन बयानों से रूबरू कराएं, बताएं आखिर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। और ये तमाम जो बातें इनको लेकर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, राजनीति होनी शुरू हो गई, लेकिन इन बयानों पर गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि मोहन भागवत कह क्या रहे हैं। क्या वो ये बयान जो दे रहे हैं सोच समझ कर दे रहे हैं? क्या उन्होंने भविष्य में क्या होगा इसका अंजाम ये भी सोच लिया है? ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर लगातार जो है लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। चलिए हमारे मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। जितेन तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, आरएसएस के विचारक हैं। जितेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जितेन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारा जी ठीक है, दिख रहे हैं हमें। जितेन जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है टेक्निकल इशू के चलते हमारे गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसी को लेकर ये चर्चा आज होनी भी है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अगर ये बयान देते हैं तो इसके मायने क्या हैं, वो किस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा समझा इस बयान देने के पहले, और अगर हिंदू वाकई उनकी बात मान लेते हैं हिंदू जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो इसका असर संसाधनों पर क्या होगा? क्या देश में इतने संसाधन हैं कि एक परिवार 3 बच्चों को पाल सकता है? उनकी पढ़ाई लिखाई, दूसरे खर्चे, किस तरह से उनका भविष्य निर्माण होगा और आगे किस तरह से उस परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? चलिए रुक कर लेते हैं फराद अली खान जी का, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फराद जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल ठीक मिल रही है जी। आपसे भी समझना चाहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि घर वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस अभियान को तेज करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चे जो हर परिवार में होने चाहिए। इसके अलावा विदेशी ताकतों का जिक्र किया है। कुल मिलाकर ये 3 बड़े बयान हैं जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। इसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रमजान मुबारक की सभी को मुबारकबाद दूंगा और अपील करूंगा कि इस मुल्क अपने मुल्क के लिए इस माह मुबारक में दुआएं मांगे, इसकी खैर ख्वाही के लिए, इसकी खुशहाली के लिए। इसके बाद मैं आता हूँ मोहन भागवत जी के पहले बयान पे कि उन्होंने कहा कि जो घर वापसी करना चाहते हैं उनका खुशामदीद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग पहले हम लोग जो थे वो हिंदू ही थे और कन्वर्ट होके मुसलमान में आज हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। अल्पसंख्यक तो हम कहलाते हैं जबकि दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। इसके जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनका हिंदू भाइयों को खुशामदीद कहना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि
एक वसीम रिजवी साहब जो थे, उन्होंने भी वहां पर घर वापसी की थी, लेकिन उसके जी। बाद उनका कोई पता नहीं चला। पहले शुरू में तो उनका खूब खैर मकदम हुआ, सारा सब कुछ हुआ। तो जो लोग घर वापसी अगर करते हैं, जो मुस्लिम घर वापसी, तो हिंदू भाइयों को दिल खोल के उसका स्वागत करना चाहिए। जी। और अगर वो गरीब लोग हैं तो उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात अभी आपने कही कि उनकी 3 संतानें होना चाहिए। मोहन भागवत जी दार्शनिक हैं, और वो किस मतलब अपनी सोच और सूझबूझ से ये बात कह रहे हैं। तो जो जी। हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी इस बात पर भी उनको हिंदू भाइयों को अमल करना चाहिए। तीसरी जो बात है कि उन्होंने जो कहा कि मुसलमान अपने देश के ही रहने वाले हैं, तो सच्चाई जो है वो लोगों पे आ ही जाती है। तो वो सच बोल रहे हैं। मैं उनके इस तीनों बयानों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विक्रम गोस्वामी जी भी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। जितेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए, आरएसएस विचारक है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो सबसे पहले जितेंद्र तिवारी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए, उनके परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, नहीं तो जनरेशन खत्म हो सकती है या हिंदू धर्म की आबादी घट सकती है। लेकिन क्या इसमें हमें यह भी समझना होगा कि देश में अगर इस तरह से पॉपुलेशन विस्फोट होगा तो फिर उसके बाद क्या कुछ होगा? क्या इतने संसाधन देश में हैं कि एक परिवार 3 बच्चों को आसानी से पाल सके? उसके साथ उनकी शिक्षा, आगे वो किस तरह से काम करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, और किस तरह से रोजगार होगा? क्या उस पहलू पर भी संघ प्रमुख ने सोचा है? जितेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ विक्रम गोस्वामी जी का। विक्रम जी, मेरी आवाज मिल रही होगी आपको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ, आपकी मेरा आवाज आ रही सवाल है। जो जितेंद्र जी से था वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से अभी बयान दिया, और ये जरूरत भी है इस देश के हिंदुओं की कि अब अपने घर में वो 2 बच्चे की जो प्रथा एक लंबे समय से चल रही थी, अब अपने घर में 3 बच्चे और 4 बच्चे करें। क्योंकि एक ही धर्म, एक ही समाज, एक ही वर्ग क्यों सोचे इस विषय में? क्योंकि देश के जो संसाधन हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। एक धर्म के लोग 4 बच्चे, 5 बच्चे और 3 शादी, 4 शादी करते हैं, जी। और एक धर्म केवल इस बात पर ध्यान दे कि वो 2 बच्चे पैदा करेगा, उसके अलावा वो किसी भी तरीके की चीजों को लेकर नहीं करता है। तो आज वर्तमान की जरूरत है। मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से इस मंच के माध्यम से कहा है, और हमारे धर्म गुरु कई बार इस बात को कहते हैं कि आज की जरूरत के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि एक बच्चा देश को समर्पित कर देना चाहिए, और 3 बच्चे घर की देखभाल और घर के विकास ठीक के है लिए, घर के विक्रम जी, काम यहाँ के लिए पर हम होने ये भी चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, देश में इतने संसाधन, क्या आपको लग रहा है कि वाकई अगर ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन विस्फोट नहीं होगा? दूसरा ये, क्या हम किसी दूसरे धर्म को ये नहीं कह सकते कि वो भी 4-6 बच्चों के अलावा 2 बच्चे ही रखे, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट भी ना हो? क्योंकि नियम कायदे तो सभी के लिए बराबर है। क्या हमें उस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए कि आप जिस तरह से 6-6, 7-7 बच्चे कर रहे हैं, तो उन्हें ये कहा जाए कि जो देश का नियम है, 1 शादी 2 बच्चे, उस पर वो कायम रहे? ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसे पूर्व में भी हुआ ना कई बार, कई सार्वजनिक मंचों से, और कई बार ये बात बोली गई, और इस तरीके के कानून भी बनाने का प्रयास किया गया कि 1 शादी और 2 बच्चे। मगर कौन इसको मान रहा है, कौन इसको फॉलो कर रहा था? केवल हिंदू धर्म जो विश्वास करते हैं सनातन धर्म के अंदर, जो लोग विश्वास करते हैं देश के संविधान के अंदर, केवल वही लोग मान रहे थे। आप देखिए ना कि किस रफ्तार के साथ हिंदुओं की संख्या घटी और मुसलमान संख्या में वृद्धि करने लगा, बढ़ने लगा। तो ये आज जरूरत है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हर हिंदू को 4 बच्चे करने ही चाहिए। ठीक है, फराद अली जी ये क्या वर्तमान की कहेंगे? जरूरत बन गई है। क्या नियम ऐसा ही नहीं होना चाहिए, 1 शादी और 2 बच्चे? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है वो कानून से चलता है। और जिस देश पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले भारतीय हूँ। तो सभी मानते हैं, अभी भी जैसे भाई ने कहा, मैं इनके भाई की बात का स्वागत करता हूँ कि एक बच्चा जो है वो अपने देश को समर्पित होना चाहिए। मुसलमान होने के नाते मैं कहता हूँ कि मेरे सब बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, वो तीनों मेरे बच्चे सबसे पहले देश को समर्पित हैं। आज सोच में हिंदू मुसलमान ना करके देश किस तरीके से तरक्की चलेगा, क्योंकि आपके टीवी चैनल्स में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ
इस चैनल के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि देश में शांति, कानून व्यवस्था। अब हम तो अपने मुसलमान भाइयों से अपील करेंगे यहाँ से कि देश की जनसंख्या ना बढ़े, इसलिए आप इसको अल्लाह की देन ना मानते हुए इसको अपने आप में भी कंट्रोल कर सकते हैं कि सब अल्लाह की देन है, बच्चे पैदा करेंगे जिससे हमारा देश कुछ खुशहाल बने और हमारे देश में तालीम का विकास हो, शिक्षा का विकास हो। आज देश बहुत अच्छी राह पर जा रहा है। सबसे पहली बात है कि हमारी और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। आज हमारे बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगियों को कैसे बचाएंगे? तो जिंदगी भी बचाना है जितने बच्चे पैदा हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जनसंख्या विस्फोट हो। इन्होंने हमारे लिए बात कही, मैं बिल्कुल। उसका और ये जो स्वागत करता समस्या हूँ। है बेरोजगारी की, सीमित साधनों की, वो और ज्यादा सीमित हो जाएंगी, तो इस पर विचार करना होगा। ये जो बयान सामने आता है, चलिए ठीक है, कुछ जगह हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है उसकी वृद्धि होनी चाहिए, बुजुर्ग वृद्धि अगर करते हैं तो ये माना जाए कि जो एक वर्क फोर्स होता है किसी देश का वो कमजोर पड़ जाता है। तो इस सोच को जरूर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या कम हो रही है इसलिए बच्चे पैदा करो, और उसके अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो दो दो शादी, 6-6 बच्चे करें, तो वो भी सही नहीं है। यानी कि हमें फोकस करना होगा कि किस तरह से हम इस नियम को फॉलो करवा सकते हैं कि एक शादी या 2 से 3 बच्चे रखें। एक ही धर्म इस बारे में क्यों सोचे? क्या जिम्मेदारी सबकी नहीं बनती है? या तो कानून बने सबके लिए, एक समान कानून बने और उस कानून का पालन भी हो। मगर मैंने अमूमन आमतौर पर देखा है कि जो भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो भी मौलाना मौलवी हैं, वो लोग इस बात को लेकर कभी चर्चा नहीं करते हैं। कुछ चंद लोग 2, 4, 5%, 5% भी मैंने शायद ज्यादा कह दिया, 5% भी लोग ऐसे नहीं है जो इस बात को लेकर सहमत होंगे या मानते हैं। सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की बात की जाती है, मगर हिंदू धर्म गुरु इस बात पर आज तक जोर देता था। मगर कुछ समय से हिंदू धर्म गुरुओं ने अब कहना चालू कर दिया है कि आपका भी उतना ही अधिकार है। धीरे धीरे करके जो हिंदुओं की घटती संख्या है, जनसंख्या जिस तरीके से हिंदुओं की घट रही है, उस आधार पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये संसाधन सबके बराबर हैं, ये देश सबका है, तो हिंदुओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अब अपने घरों में 4 बच्चे पैदा करें। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, 1 बच्चा देश और राष्ट्र के नाम समर्पित और 3 बच्चे उनके घर की व्यवस्थाओं के लिए होने चाहिए। ये केवल एक धर्म के लोगों के लिए लागू नहीं होता, ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जिस तरीके से कट्टरवादिता सोच के हिसाब से कट्टर सोच अपनी रखते हैं, मंचों के माध्यम से, बड़े बड़े छोटे छोटे मंचों पर बहुत कुछ बोलते हैं जो देश हित में नहीं है। तो आज जरूरत है हर एक हिंदू को कि इस बात पर विचार करे और इस बात पर कायम रहकर काम करे, क्योंकि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। उस बात को फॉलो किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर देखिए, उस बात को फॉलो किया जाए, लेकिन कैसे करेंगे जब संसाधन खत्म हो जाएंगे, जब बच्चे नहीं पाल पाएंगे, तो कैसे उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा भविष्य नहीं मिलेगा, तो क्या सिर्फ उनका पैदा करना जरूरी है? उनकी व्यवस्थाएं कैसे की जाएगी, फरहाद अली खान जी? और मुझे लगता है कि आजकल जो मुस्लिम बेटियां हैं वो भी बहुत जागरूक हो रही हैं, तो क्या ऐसा है कि ये सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं मुस्लिम धर्म में जो थोड़े से जागरूक है अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हें क्या बनाना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है? तो क्या माना जाए फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या ये जो फैसला है वो किसी महिला का नहीं होना चाहिए कि वो कितने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकती है और उनका भरण पोषण कर सकती है? किसी भी धर्म की, किसी विशेष धर्म के लिए हम नहीं कह रहे हैं, सभी धर्मों में महिलाओं को अधिकार होना चाहिए। आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ बात मेरे जो गोस्वामी जी हैं उनकी समझ में आई थी कि कहीं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए भाई, फराज जी, बोलिए। जहाँ पर मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी। जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, वहाँ अगर 2-4 हिंदू भाई रहते हैं तो उनका जीना दुभर हो जाता है। बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि कुछ हम मोहब्बत नहीं देना चाहते और कुछ लोग वो भी मोहब्बत नहीं करना चाहते। आपस में जैसे देश ने आज़ादी में हिस्सा लिया था उस तरीके से मिलजुल कर नहीं रहना चाहते। तो मेरा अपना ये मानना है कि कुछ कदम हम बढ़ाएंगे, कुछ कदम आप बढ़ाओ, क्योंकि हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के बगैर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में हम हिंदू परंपराओं के बगैर कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो मुसलमानों के बगैर भी हिंदुस्तान अधूरा सा लगता है। एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान,
जो पूरी दुनिया में मिसाल देता है। पाकिस्तान अगर कहीं पर शर्मिंदा होता है तो वो इस चीज से शर्मिंदा होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो सुकून से रह रहा है, चैन से रह रहा है। आज केवल जी। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, जहां सबको फलने फूलने और बढ़ने का अधिकार दिया जाता है। हिंदू तो अपने आप में सहिष्णु है, किसी भी प्रकार के गलत काम को नहीं करता है, और उसको अत्याचार उसके ऊपर होता रहा है लंबे समय से। ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये घटना कोई 2 4 5 जी साल की नहीं है। बिल्कुल, और शायद भारत यही के वजह किसी रहती है भी जिससे कि इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं, लेकिन इन धारणाओं के आगे भविष्य भी जो है वो सोचना होगा। जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस के विचारक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक को पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी धन्यवाद। जी मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत क्लियरली हम आपको सुन पा रहे हैं। जितेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया है 3 बच्चों की, एक परिवार में, हिंदू परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए क्योंकि इससे जो हिंदुओं की आबादी वो बढ़ेगी, लेकिन संसाधनों का क्या? देश में क्या इतने संसाधन है, या उन 3 बच्चों की परवरिश कैसे होगी? और इससे बेहतर ये होगा कि आप दूसरे धर्मों से ये कहें कि वो कानून का पालन करें, 2 बच्चे रखें और एक शादी करें। मैं जितेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विक्रम गोस्वामी जी, बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है कि यहाँ पर जो देश का कानून अगर नहीं मानता है तो फिर जो कानून है वो तो सबके लिए बराबर है, तो ऐसे में कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए, तभी तो हम ये मानेंगे कि आप सबके लिए एक ही तरह का कानून इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं, देश में अभी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी जो हाँ। कानून है उसमें जो जिस तरीके से चीजों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, देश में कड़े कानून बनने चाहिए, और कानून सबके लिए बराबर होता है क्योंकि देश संविधान से चलता है। कुछ लोग कट्टर मानसिकता के लोग हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, जो अपने अनुसार अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। अगर आप भारत को छोड़ दें, हिंदुस्तान को छोड़ दें और बाकी किसी भी देश को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह कोई किसी आधार पर कोई किसी आधार पर लड़ रहा है। जो मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमान बहुत शांति से, बहुत प्यार से मुसलमान को रखा जाता है। कहीं सिया सुन्नी के नाम पर लड़ाई है, कहीं किसी और नाम पर लड़ाई है। अन्य देशों में लड़ाइयां चल रही हैं। बाकी हिंदुस्तान में जब सबको सम्मान देने का काम किया जा रहा है तो देश के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि भारत के संविधान पर विश्वास रखकर, भारत की न्यायपालिका में विश्वास रखकर, भारत में बनाए गए कानूनों पर विश्वास करके उनको चलना चाहिए। मगर ये आज वर्तमान की, मैं पुनः बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात और बहुत जरूरी बात एक ऐसे समय पर कही गई है उनके द्वारा कि जब समय ऐसा बन गया है कि धीरे धीरे करके हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी है। आप देखेंगे घटने लगी है क्योंकि जो दूसरा धर्म के लोग हैं वो इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। फराद अली जी, तो आप जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो बहुत कम है, हम यही कहेंगे, और ये जिम्मेदारी है मुस्लिम स्कॉलर्स की कि वो इस तरह की बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की भी चिंता करनी होगी। वो ये तय करें कि हमें कितने बच्चे रखने, हम कितने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या घटी, इसका कारण मुसलमानों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू एक सभ्य, एक बहुत ही शिक्षित जो है वो समाज है। वो अपने समाज को भली भांति समझता है, तो इसमें मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मुसलमान अनपढ़ था। 2014 के बाद मुसलमानों की शिक्षा में और मुसलमानों को देश के प्रति जो है वो प्रेम और देशभक्ति जागी है। इसका मैं मुसलमानों का स्वागत करता हूं। हम जैसे मुसलमान जो आपके टीवी चैनल पर बैठ के अपने देश की, अपने देश की परंपराओं की, कानून की और तमाम नियमों की बात करते थे, उन्हें फतवे मिल जाते थे, लेकिन आज हमारी बात भी लोगों को समझ में आई है। हम जैसे लोगों को जो टीवी पे जैसे अभी कोई भाई मेरा ऐसी बात कहे जो मुझे नागवार गुजरे, तो मुझे उसके ऊपर इश्तेहाल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो बताता चलो कि हम लोगों को चेहरों को सिर्फ ये माना गया कि सब ये दहशतगर्द होते हैं या आंदोलनकारी होते हैं, ये प्यार और मोहब्बत की भाषा नहीं समझते। तो वो होते हैं कुछ लोग, लेकिन 99% हमारे इसी भारतीय भूमि के जन्मे हुए बीज है, तो वो बीज कभी भी गलत फल नहीं देंगे। और मैं अपील करूंगा अपने देश के मुसलमानों से, रमजान का माह मुबारक चल रहा है, कि अमन शांति भाईचारे के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी जो है वो कंट्रोल करें
और एक मजबूत देश बनाने में बिल्कुल। अब मुसलमानों का भी जो है वो बिल्कुल रोल सभी होना का चाहिए, ना योगदान कि होना अकेला। चाहिए और कम से कम जनसंख्या पर नियंत्रण पहली जरूरत है और वो होनी भी चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए जिससे कि देश के संसाधन असीमित ना हो, खत्म ना हो, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।